नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए सबसे पहले देखते हैं तेज अंदाज में गांव शहर 100 खबर। पूर्णिया में जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या, 10 अपराधियों ने घर में घुसकर मारी गोली। हमले में 3 लोग घायल, जानकी नगर थाना के ठाकुरपट्टी की घटना। मुजफ्फरपुर में मजदूर की मौत के बाद जोरदार हंगामा, मुआवजे की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन, आश्वासन के बाद लोगों ने हटाया जाम। जहानाबाद के दरियापुर गांव में पुलिस की टीम पर बालू माफिया के गुर्गे का हमला, एक ड्राइवर और सैप का जवान घायल। पटना में भी शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, जगनपुर थाना क्षेत्र के आर ब्लॉक के पास की घटना। अपराधियों और पुलिस के बीच फायरिंग में एक एएसआई के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना के मीठापुर गुमटी के पास शराब माफिया और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ की जांच शुरू, एसएसपी उपेंद्र शर्मा के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच टीम की मांग। देवघर के जेसीडी में बिजली विभाग की टीम पर हमला, स्थानीय लोगों के हमले में जूनियर इंजीनियर घायल, बिजली चोरी की जांच करने पहुंची थी टीम। छबरा के दिगवारा में आपसी वर्चस्व को लेकर फायरिंग, 6 लोग जख्मी। बेतिया के कालीबाग में छापेमारी में 50 बोतल विदेशी शराब जब्त, 2 धंधेबाजों को पुलिस ने दबोचा। बांका के पंजवारा में शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार, झारखंड से लाई जा रही थी शराब। नवादा में 20 लीटर शराब के साथ बाइक सवार युवक गिरफ्तार, रजौली के अम्मा मोड़ के पास पुलिस वाहन चौकी के दौरान गिरफ्तारी। सिवान में खूनी झड़प में घायल राम नरेश सिंह की इलाज के दौरान मौत, जीरादई थाने इलाके में नाले को लेकर विवाद में हुई थी खूनी झड़प। मुंगेर के फौजदारी बाजार में युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, मां ने इंटर के बाद पढ़ाई करने से किया था मना। भोजपुर में बाइक के लेन देन के विवाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार, सहार थाना के एकवारी गांव की घटना। पटना के बेहटा के कन्हौली बाजार में नाबालिग लड़की के अपहरण की कोशिश, लड़की के चिल्लाने के बाद भागा अपराधी, पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी। हाजीपुर में पुरानी रंजिश में किराना दुकानदार के बेटे पर जानलेवा हमला, सदर अस्पताल में भर्ती, सदर थाने के मदारपुर की घटना। वैशाली के भगवानपुर में बाया नदी में आई बाढ़ से कई पंचायत प्रभावित, गांव और खेतों में भरा पानी, गुहार के बाद भी अब तक मदद नहीं। पटना के गांधी घाट पर खतरे के निशान से 12 सेंटीमीटर ऊपर बह रही गंगा, प्रशासन की चेतावनी का नहीं हो रहा असर, जान जोखिम में डालकर गंगा स्नान। खगड़िया में भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी, बाढ़ से सबसे ज्यादा खगड़िया में मौत के बाद भी पानी में छोटे छोटे बच्चों का नहाना जारी, थोड़ी भी असावधानी पड़ सकती है भारी। मुजफ्फरपुर में नगर निगम की फिर खुली पोल, 1 सप्ताह से बारिश नहीं होने के बाद भी पताही में भरा पानी, महामारी की आशंका से सहमे लोग। अररिया के बथनाहा में ध्वस्त रिंग बांध की मरम्मत की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, मांग पूरी नहीं होने पर वोट बहिष्कार की चेतावनी। सुपौल में गड्ढे में फंसी बच्ची का किया गया रेस्क्यू, स्थानीय लोगों ने निकाला बाहर, इलाज के लिए सरायगढ़ अस्पताल में भर्ती। बीजेपी ने की चुनाव के लिए समितियों की घोषणा, मंगल पांडे चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष, नित्यानंद राय बने चुनाव संचालन समिति के प्रमुख। सीट पर तकरार के आसार के बीच तेज ब्रदर्स की मुलाकात, राबड़ी आवास पर मिले तेज प्रताप और तेजस्वी, छात्र आरजेडी की मांगों को तेज प्रताप ने रखा सामने। बेरोजगारों के लिए तेजस्वी यादव का चुनावी दाव, बेरोजगारों को रिझाने के लिए बड़ी घोषणा, बेरोजगारी हटाओ नाम से वेब पोर्टल लॉन्च। तेजस्वी यादव ने SC/ST को लेकर सीएम नीतीश की घोषणा पर भी उठाए सवाल, कहा सीएम की घोषणा से बढ़ेगी हत्या की घटनाएं, दलित के साथ सवर्णों के आश्रितों को भी नौकरी देने की मांग। तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर बीजेपी MLC नवल किशोर यादव ने उठाए सवाल, तेजस्वी को बताया दलित विरोधी। तेजस्वी यादव के सवर्ण और रोजगार कार्ड पर उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी का तंज, आरजेडी के 15 साल की समीक्षा करने की सलाह। दलित की हत्या के बाद परिवार के सदस्य को नौकरी देने के फैसले पर तेजस्वी के सवाल पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का पलटवार, तेजस्वी की जानकारी पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने भी युवाओं के लिए रोजगार कार्यक्रम को किया लॉन्च, रोजगार कार्यक्रम के तहत पार्टी बेरोजगार युवाओं का कर रही रजिस्ट्रेशन। एक बार फिर सीएम नीतीश के ढाल बने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, SC/ST परिवार के सदस्यों की हत्या होने पर उनके आश्रित को नौकरी देने के सीएम के फैसले को ठहराया सही, विरोधियों को एक्ट को पढ़ने की सलाह।
जेडीयू के टिकट के दावेदारों के बायोडाटा जमा करने की अंतिम तारीख पर पार्टी दफ्तर में पहुंचे दावेदार, बायोडाटा के साथ अपने काम को भी गिनाया। महागठबंधन की सीटों पर संग्राम से कुशवाहा का इनकार, कहा महागठबंधन में आरएलएसपी मजबूत पार्टी, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। किशनगंज में बहादुरगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद मुस्बिर आलम एआईएमआई में शामिल, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने किया स्वागत। बक्सर में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण, कर्मियों और ईवीएम वीवीपैट को लेकर दी गई ट्रेनिंग। विधानसभा चुनाव को लेकर बक्सर में लाइसेंसी हथियारों के सत्यापन का काम, थानों में लाइसेंस धारकों की लगी भीड़। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने बढ़ती जनसंख्या को कोरोना से ज्यादा बताया खतरनाक, कहा जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून रूपी वैक्सीन का आना जरूरी। आरा के नवादा थाने में बीते महीने हुए सूरज पासवान हत्याकांड का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, पैसे के लेन देन को लेकर दोस्त ने ही की थी गोली मारकर हत्या। बांका के अमरपुर थाना के पवई मोड़ पर सड़क से वाहन हटाने को लेकर विवाद में 2 युवकों की जमकर पिटाई, इलाज के लिए रफलार अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरपुर में बाइक चोरी कर भाग रहे अपराधी को भीड़ ने दबोचा, जमकर पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। रोहतास के चिनारी थाना के टेकारी गांव में दुकान में चोरी करते युवक को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा, पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। गढ़वा में लोगों ने फिर हाथ में लिया कानून, पॉकेटमारी के आरोपी की लाठी डंडों से पिटाई, रंगे हाथ पकड़े जाने पर फूटा लोगों का गुस्सा। मुजफ्फरपुर में मोबाइल लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश, लोडेड हथियार के साथ 6 अपराधी गिरफ्तार, 25 मोबाइल और 34 सिम बरामद। धनबाद के तोपचाची में अपराधियों ने एक घर से कैश समेत लाखों रुपए के जेवरात और अन्य सामान लूटे, विरोध करने पर गृहस्वामी विजय मंडल की हत्या। रांची के ग्रामीण इलाकों में नकली पिस्तौल का भय दिखाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। रामगढ़ पुलिस ने लेवी के लिए धमकी देने के आरोप में 2 टीपीसी नक्सलियों को किया गिरफ्तार, 3 मोबाइल समेत कई कागजात गिरफ्तार। पटना के जेपी सेतु पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर। शेखपुरा के चेवाड़ा चौक पर बेकाबू बाइक पलटी, बाइक सवार की हालत गंभीर, सदर अस्पताल में भर्ती। बेतिया के मझौलिया ब्लॉक के जौकटिया गांव में पीडीएस दुकानदार के खिलाफ लाभार्थियों का हंगामा, राशन वितरण में अनियमितता का आरोप। छपरा में एनजीटी के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन, सोन नदी से बालू का अवैध खनन, डीएम ने दिया कार्रवाई का आदेश। जमुई के सदर अस्पताल में पीएम केयर फंड के करीब 1 करोड़ की लागत से 4 वेंटिलेटर इंस्टॉल, कुछ ही दिनों में कार्डियक मॉनिटर भी लग जाएगा। छपरा के जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के अतिथि शिक्षकों ने मनाया काला दिवस, पटना में लाठीचार्ज की निंदा, गिरफ्तार शिक्षकों की रिहाई की मांग। औरंगाबाद के देव थाना के घुरन बीघा में लापता चंदन का अभी तक नहीं मिला सुराग, बीते 3 दिनों से लापता है 10 साल का चंदन। रांची में एक निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, परिजनों को पुरुष के बजाय सौंपा महिला का शव, साकची के कब्रिस्तान में गड़बड़ी का चला पता। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मिले टाना भक्तों का प्रतिनिधिमंडल, सीएम ने कहा टाना भक्तों की मांगों को लेकर सरकार गंभीर। लातेहार में 3 दिनों से आंदोलन पर थे टाना भगत, जेएमएम विधायक वैद्यनाथ राम के आश्वासन के बाद आंदोलन किया था खत्म। आंदोलन वापस लेने के बाद बरकाकाना बरवाडी रूट पर खत्म हुआ जाम, पूर्व मध्य रेलवे के टोरी रेलवे क्रॉसिंग पर 2 सितंबर से चल रहा था टाना भक्तों का आंदोलन। साहेबगंज के कोविड अस्पताल से 5 कैदी फरार, 2 कैदियों को पुलिस ने दबोचा, 3 कैदियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज। जमशेदपुर में सिगरेट नहीं देने पर दुकानदार की चाकू मारकर हत्या, आजाद नगर थाना क्षेत्र के बागान शाही रोड नंबर 7 की घटना। सरायकेला के कांदरबेड़ा जंगल में हाथियों के झुंड का जमकर उत्पात, 6 बीघा खेत में लगी धान की फसल को रौंदा। रांची में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, चान्हो थाना के सौंस से भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब जब्त। जमशेदपुर में मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, बिष्टपुर थाना के बेल्डी गांव में भारी मात्रा में देशी विदेश शराब जब्त। जमशेदपुर के मानको बैकुंठ नगर में पुरानी रंजिश में अमरनाथ ठाकुर के घर के पास फायरिंग, लोगों के जमा होने पर स्कूटी छोड़कर भागे अपराधी। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के देवाकी गांव में
सुनहर माइंस लोहरा का अपहरण, बाइक सवार 4 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। बोकारो के चास में उमेश प्रसाद के घर करीब 5 लाख के जेवरात और 1 लाख रुपए कैश चोरी, परिवार गया था गांव। लोहरदगा के कुंड थाना क्षेत्र से पुलिस ने 100 से ज्यादा पशु लदे 4 ट्रक को किया जब्त, 8 लोगों की गिरफ्तारी। दुमका के शिकारीपारा में एसबीआई की शाखा में गड़बड़ी का मामला, खाताधारक पिंटू दत्ता के खाते में लाखों रुपए डालकर फिर की गई निकासी। गुमला के सिजई थाना क्षेत्र के सहजाना गांव के सुषमा देवी ने अपने पति को छूटे केस में फंसाने का लगाया आरोप, एसपी से इंसाफ की गुहार। जामा के पास मयूराक्षी नदी पर बना भुरभुरे पुल का एक पाया क्षतिग्रस्त, जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के माझी टोला में बिजली का पोल टूटकर घरों के बीच गिरा, पोल की चपेट में किसी के नहीं आने से टला बड़ा हादसा। धनबाद में जेईई और नीट के एग्जाम में बीजेपी के बाद अब एनएसयूआई भी परीक्षार्थियों की मदद में उतरा, हेल्प डेस्क के जरिए परीक्षार्थियों और अभिभावकों की मदद। गुमला के सदर प्रखंड के चुगलू गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क पर बना पुल की अब तक नहीं हो सकी मरम्मत, लोगों को हो रही परेशानी। चक्रधरपुर रेल मंडल के कर्मियों ने की ड्यूटी स्थल से 100 किलोमीटर दायरे में क्वार्टर रखने के लिए छूट देने की मांग, अभी रेलवे ने 8 किलोमीटर से बढ़ाकर 66 किलोमीटर तक किया है दायरा। रामगढ़ में भुरकुंडा कोलियरी के सीटीओ की मियाद 1 माह और बढ़ गई, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने कोरोना को देखते हुए लिया फैसला। केंद्र सरकार के प्रसाद योजना के तहत देवघर के शिवगंगा सरोवर क्षेत्र जलसार और कांवरिया पथ को सजाने संवारने की बड़ी योजना की मंजूरी। रांची के मोहराबादी मैदान में जेटेट पास उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन, जल्द से जल्द बहाल करने की मांग। धनबाद के निजी कोचिंग संस्थान के संचालकों का गोल्फ ग्राउंड में रणधीर वर्मा चौक तक मौन प्रदर्शन, वर्चुअल क्लास शुरू करने की अनुमति देने की मांग। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र के जोशी कॉलोनी में चाकूबाजी में विक्रम यादव नाम की युवक की मौत, 1 युवक घायल। धनबाद के भूली में अवैध कब्जा हटाने को लेकर बीसीसीएल के नोटिस का विरोध, स्थानीय लोगों ने नोटिस वापस लेने की मांग। लातेहार के हाथीडीह ग्राम में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, 25 लोग घायल, पिछले 6 महीने से चल रहा था विवाद। जमशेदपुर में पीयूसीएल का डीसी कार्यालय के पास प्रदर्शन, बिना शर्त रिहाई की मांग, मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। धनबाद में चोरों ने आतंक से दवा दुकानदार परेशान, शक्ति मेडिकल नामक दवा दुकान में शटर काटकर चोरों ने दी नकदी और दवा की चोरी, पिछले 15 दिन से 3 दुकानदारों को चोरों ने बनाया निशाना। गोड्डा में NH 133A का बुरा हाल, देवघर से पिरपैती तक जगह जगह बने गड्ढे, हादसे की आशंका। घाटशिला के मुसाबदी के पटगुड़ा गांव में बीडीओ सीएम सीमा कुमारी ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, सड़क नहीं होने के कारण वीडियो को पैदल पहुंचना पड़ा गांव। घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड के पुरुगुड़क में अभी तक नहीं पहुंची बुनियादी सुविधाएं, ग्रामीण अभी दूषित पानी पीने को मजबूर। साहिबगंज में खाद की किल्लत से किसान परेशान, जिला कृषि पदाधिकारी के मुताबिक जल्द ही जिले में 300 मैट्रिक टन मिलेगी खाद। रामगढ़ के 41 स्कूल डिजिटल अपग्रेड, स्कूल में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब की स्थापना। मधुबनी के साहरघाट थाना परिसर में 14 लाख की लागत से सड़क निर्माण, पुलिसकर्मियों और फरियादियों के बैठने के लिए शेड का भी निर्माण। भारत में कोरोना ने तोड़ दिए अब तक के सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में 86,432 केस, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 40,23,000 के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 1,089 लोगों की मौत, अब तक कोरोना से 59,561 लोगों की गई जान। बिहार में मिले कोरोना के 1,727 नए मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 1,45,861। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना के 1,537 नए केस, संक्रमित मरीजों की संख्या 48,000 के पास, कोरोना से अब तक 447 लोगों की जा चुकी है जान। गोड्डा में कोरोना से एक और मरीज की मौत, सिविल सर्जन के मुताबिक महगामा की महिला कई बीमारियों से थी पीड़ित। औरंगाबाद में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद भी लोग बेपरवाह, उदयनगर में एसबीआई शाखे में काउंटर खोलने को लेकर उमड़ी भी।
शिक्षक दिवस के मौके पर पूरा देश महान शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कर रहा याद। पटना में सीएम नीतीश ने पूर्व राष्ट्रपति को दी श्रद्धांजलि। शिक्षक दिवस के मौके पर पटना कांग्रेस ऑफिस में भी पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी दी गई श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर देश भर के 47 शिक्षकों को सम्मान। बिहार के 2 शिक्षक भी सम्मानित। सारण के अखिलेश्वर पाठक और बेगूसराय के संत कुमार साहनी को राष्ट्रपति ने किया सम्मान। टीचर्स डे पर झारखंड के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय अवार्ड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित। जमशेदपुर के एग्रीको के तारापुर स्कूल के शिक्षक इशिता डे भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। इशिता डे ने स्कूल के सभी लोगों को दिया धन्यवाद। रांची में सामाजिक संस्था दीक्षित की ओर से शिक्षक दिवस पर नई शिक्षा नीति को लेकर कार्यशाला का आयोजन। शिक्षा व्यवस्था के बदलते पैटर्न पर विचार विमर्श।